हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 3 एंड द चैप्टर नेम इज द रिजल्ट ऑफ लॉयल्टी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, लॉयल्टी होता क्या है? लॉयल्टी यानी कि वफादार। ठीक है, जो कि आपकी अच्छी से बात मानता है। ठीक है, जैसे कि आप जो अपने पेरेंट्स की बात मानते हो तो आप एकदम लॉयल रहते हो। ऐसे ही आपने एनिमल्स भी देखा होगा, डॉग कैसे बात मानता है आपकी और वो एकदम से लॉयल रहता है। ओके, so student, before starting the story, as you can see, mock activity is given to you. First question is, do you have a pet in the house? क्या आपके घर में कोई पेट एनिमल है? अगर है तो आपको बताना है। नेक्स्ट थिंग इज, व्हाट डज ही डू फॉर यू? वो पेट एनिमल आपके लिए क्या करता है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट थिंग इज ही लॉयल टू यू? क्या वो आपके प्रति एकदम लॉयल है या नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, now let's start the story. Once there was a farmer and his wife who lived in a village. तो एक बार की बात है कि फार्मर और उसकी जो बीवी है वो विलेज में, गांव में रहते थे। One day they both decided to have a pet so that their own son will get a companion when he grows up. अब एक दिन वो डिसाइड करते हैं कि एक पेट एनिमल होना चाहिए हमारे घर में, ताकि जब हमारा बच्चा एकदम से बड़ा हो तो उसके साथ कोई ना कोई हो, कंपेनियन हो उसके साथ खेलने के लिए, उसकी ध्यान, उसकी प्रोटेक्शन के लिए। हर वाइफ अग्रीड ऑन इट। अब उसकी जो वाइफ है वो अग्री कर जाती है। वन डे फार्मर ब्रॉट अ टाइनी mongoose. इट वॉज अ बेबी mongoose. अब एक दिन फार्मर क्या लेके आते हैं? टाइनी mongoose लेके आते हैं, जो कि एक बेबी mongoose था। ओके, बोथ द बेबी एंड द mongoose grew. अब दोनों जो है वो बड़े हो जाते हैं, बेबी भी और mongoose भी। इन 5 or 6 months द mongoose had grown to its full size, a lovely animal with two shining black eyes and a bushy tail. अब 5 और 6 मंथ के अंदर अंदर जो mongoose है वो बड़ा हो जाता है अपने फुल साइज में। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा होता है, उसकी दो शाइनिंग ब्लॉक आईज होती हैं और बुशी टेल होती है। But farmer's son was still a baby in the cradle, sleeping and crying alternately. So, but जो farmer का जो बेटा है वो अभी भी बेबी ही है। ठीक है, उसे टाइम लग रहा है ग्रो होने में। ओके, अभी वो सो रखा है, या तो वो सोता ही रहता है या फिर वो रोता ही रहता है। ठीक है, वन इवनिंग द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। अब एक शाम को क्या होता है कि जो फार्मर की वाइफ है वो चली जाती है मार्केट। ओके, शी फेड द बेबी एंड पुट हिम इन द क्रेडल। वो बेबी को अच्छे से दूध पिला देती है और फिर उसे क्रेडल में रख देती है, झूले में रख देती है। शी पिक्ड अप द बास्केट एंड टोल्ड हिज हस्बैंड दैट आई एम गोइंग टू द मार्केट, बेबी इज स्लीपिंग, कीप एन आई ऑन हिम। ओके, तो यहाँ पर अब वो जाती है मार्केट की तरफ और अब जाते जाते अपने हस्बैंड को बोलती है कि जो बेबी है वो सो रखा है, उसका ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, Farmer replied that you don't worry, mongoose is a friendly animal. He will keep an eye on our baby. अब वो बोलता है कि डोंट वरी, mongoose जो है वो काफी ज्यादा अच्छा एनिमल है, फ्रेंडली एनिमल है और वो अच्छे से निगरानी रखेगा घर की। ठीक है, the wife went away and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out and take a look at his field. अब वाइफ जो है वो चली जाती है, फार्मर के पास कुछ होता नहीं है तो वो डिसाइड करता है कि चलो मैं क्यों ना अपने फार्म एरिया में जाता हूँ और वहां पर अपने फील्ड को देखता हूँ। ठीक है, द फार्मर्स वाइफ फिनिश्ड हर शॉपिंग एंड केम बैक विद बास्केट ऑफ ग्रोसरीज। अब ऐसे ही कौन आ जाती है? फार्मर की जो वाइफ है वो आ जाती है, उसके पास बास्केट ऑफ ग्रोसरीज होते हैं, वो सब आइटम जो होते हैं वो सब लेकर आती है। शी सॉ द mongoose वेटिंग फॉर हर। फिर एकदम से देखती कि mongoose जो उसका वेट कर रहा है। शी लुक्ड एट द mongoose एंड स्क्रीम ब्लड। और एकदम से mongoose की तरफ देखती है और स्क्रीम चिल्लाती है ब्लड। ओके, द फेस एंड द फेस एंड पॉज ऑफ mongoose वर smeared with blood. अब जो फेस है, जो पॉज है mongoose के, उसमें पूरा क्या लग जाता है? खून ही खून हो जाता है। ठीक है, so she brought down the heavy basket full of groceries on the mongoose and ran inside to check the cradle. फिर एकदम से क्या करती है, वो जो फुल ऑफ ग्रोसरी बास्केट है वो mongoose पे ऐसे मार देती है और अंदर की तरफ भागती है। ठीक है, the baby was fast asleep, but on the floor there lay a black snake, torn and bleeding. अब बेबी जो है तो सो ही रखा था, पर फ्लोर में देखती है कि एक ब्लैक कलर का एक स्नेक है। ठीक है, जिसको एकदम से क्या कर दिया गया? मार दिया गया है। ठीक है, और उससे उसकी बॉडी से बहुत सारा खून निकल रहा है। Then she ran out looking for the mongoose and said, "Oh, you saved my child and you killed the snake. What have I done?" ओके, तो एकदम से वो mongoose के पास जाती है और बोलती है कि अरे तुमने मेरे बच्चे को बचाया, तुमने उस स्नेक को मारा और मैंने तुम्हारे साथ क्या कर दिया। शी क्राइड टचिंग द mongoose who lay dead and still. और वो एकदम से रोती है और टच करती है mongoose को जो कि मरा हुआ था। ओके,
She stared long at the mongoose, then she heard the baby crying. फिर एकदम से क्या होता है कि वो पहले मंगूस को बहुत देर तक देखती है, स्टेयर करती है, और एकदम से उसकी बेबी की रोने की आवाज आ जाती है, और एकदम से उसकी बेबी की रोने की आवाज आ जाती है. वाइपिंग हर टीयर शी वेंट इन टू फीड हिम. अब एकदम से अपने आंसुओं को वो पोंछती है, और फिर उसके बाद वो अंदर चली जाती है बेबी को दूध पिलाने के लिए. ठीक है. सो दिस ब्यूटीफुल स्टोरी इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. और इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला है? इस स्टोरी से आपको ये सीखने को मिला है कि हमें जल्दीबाजी में कोई भी एकदम से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, रिएक्शन नहीं करना चाहिए. पहले हमें जो भी वहां पर हुआ है उसको पहले ध्यान से समझना चाहिए, उसे अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए, उसके बाद हमें रिएक्ट करना चाहिए, एकदम से नहीं करना चाहिए. ठीक है. जैसे अगर कोई भी आपकी क्लास में कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो आपको एकदम से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, पहले आपको दोनों तरफ सुन लेना चाहिए अच्छे से, फिर आपको रिएक्ट करना चाहिए. ठीक है. और इसमें आपको ये भी पता चला होगा कि कैसे जो मंगूस है वो काफी ज्यादा लॉयल पेट था. ठीक है. जिसने उस बेबी की रक्षा की, उसको प्रोटेक्ट किया. ठीक है. Now student, here comes the word area. So the first one is pet, animal that you keep in your home to give you company. Next one is companion, someone with whom you spend time. Next is bushy, full of hair. Next one is cradle. Next one is cradle, baby bed with high sides. Next is worry, anxious. Next is groceries, items of food sold in a shop. Next is scream, making loud high pitch cry. Next is bleeding, flow of blood. Next is still, exist. Next is stared, look at for long time. Next one is wiping, clean or dry by rubbing with hand. Next is torn, tear. आई होप स्टूडेंट कि आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी. तो आपका होमवर्क है कि आपको स्टोरी को एक बार फिर से अच्छे से रीड करना और इसकी जो एक्सरसाइजेस है वो भी अच्छे से आपको कंप्लीट करनी है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. स्टूडेंट टेक केयर. बाय बाय.